सभी साथियों को जय भीम। 24 सितंबर को पलामू जिला उपायुक्त महोदय को भीम आर्मी की टीम ने निजीकरण पर रोक एवं अन्य निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का आरक्षण, युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विधानों को रद्द माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर उपस्थित रहे पलामू प्रमंडल अध्यक्ष नागमणि रजक जी, उपाध्यक्ष प्रेम कुमार जी, भीम आर्मी के प्रमंडल महासचिव राम कुमार उर्फ रामू जी, पलामू जिला अध्यक्ष शशि रंजन जी, मीडिया प्रभारी रामाशीष कुमार रवि जी, पाटन प्रखंड सचिव राजू कुमार जी, मनीष कुमार, राजेंद्र राम, मोतीराम, अरुण कुमार, धर्मवीर रजक, उदेश रजक। आइए सुनते हैं नागमणि जी के विचारों। आज हम लोग 24 सितंबर 2020 को हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी के द्वारा उनके आदेश के हिसाब से हमारे डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपना है जो निजीकरण के खिलाफ की बात है। जो हमारे स्टूडेंट्स, जो जितने भी हमारे पूरे देश में जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बात करनी है आज। तो एक्चुअली देखा जाए कि हमारे जो सरकार में अभी तक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो जॉब वैकेंसी की, और उसमें भी आज जॉब वैकेंसी एक तो निकाल नहीं रहे हैं और ऊपर से ये गवर्नमेंट निजीकरण यानी कि गुलामीकरण फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। रेलवे हो या फिर सेल हो या भेल हो या फिर कोई भी हवाई अड्डा हो, आज देखने को यही मिल रहा है कि हमारे देश में ये सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जा रहा है। अगर अभी से कुछ दिन पहले की बात करें या फिर कुछ सालों से पहले, जब हमारे देश में सबसे बड़ा जो जॉब का हब बोला जाता है वो है रेलवे, और आज रेलवे में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको निजीकरण करने के लिए बात कर रहे हैं। और कितने स्टेशंस जो हैं, 150 प्लस स्टेशंस आपका रेलवे का बिक चुका है ऑलरेडी। तो हम स्टूडेंट्स का और भीम आर्मी के तरफ से ये मोदी जी को और हमारे राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपना है जो डीएम साहब के थ्रू होगा, जिसमें निजीकरण के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि निजीकरण एक ऐसा विधि व्यवस्था है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स यूनियन का या फिर जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उनका गुलामीकरण दिख रहा है। क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ जितना भी जॉब है, ऑलरेडी आपका प्राइवेट सेक्टर में 98% जॉब है पूरे भारत का, और 98% जॉब में मात्र 2% ही जॉब है जो होती है जो गवर्नमेंट सेक्टर की होती है। और उसमें भी आज मुझे लग रहा है कि रेलवे का आधा वैकेंसी तो रद्द कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ निजीकरण, उसमें भी आप निजीकरण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मात्र 1% ही जॉब जो है आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर के पास रखेंगे। तो निजीकरण करने का मतलब साफ मुद्दा दिखाई देती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट यहाँ पर अपना सरकार जो उसका दायित्व है, जिस चीज़ के लिए उसको भेजा गया है, जिस चीज़ के लिए जनता उसको सिलेक्ट करके भेजी है, वो अपना उत्तराधिकारी नहीं बनने का ट्राई किया जा रहा है। यहाँ पर लाल किला हो या फिर कोई भी सिस्टम निजीकरण किया जा रहा है। तो जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जितने भी देश के लोगों को, जो इसमें एक मुद्दा और आती है कि अगर आप निजीकरण करते हैं तो बहुजन समाज में जो आरक्षण की बात आती है वो भी एक तरह से हटते हुए नजर आ रही है। क्योंकि आप जहाँ पे निजीकरण है वहाँ तो आरक्षण खत्म मेरे हिसाब से, और सबके हिसाब से यही चीज़ है। आरक्षण अगर है तो सिर्फ सरकारी सुविधा के लिए, सरकारी संस्थान में है, ना कि कोई प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर आप जहाँ पे रेलवे निजीकरण कर रहे हैं या फिर कोई भी हॉस्पिटल निजीकरण कर रहे हैं या फिर आपका हवाई अड्डा निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण मतलब कि आप वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो वैकेंसी है वो खा जा रहे हैं आप। और जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर आरक्षण की नाम की चीज़ भी कुछ होगी। तो स्पेशली जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि आरक्षण पे ही मेन फोकस किया जा रहा है। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत चिल्लाकर बोलते हैं कि भैया हम आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे, लेकिन हमारे बहुजन समाज को, लोगों को जो आरक्षण ले रहे हैं उनको कम से कम जगने की ज़रूरत है आज। क्योंकि आज आरक्षण वो इनडायरेक्टली रूप से ख़त्म कर रहे हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली रूप से ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं से भी आरक्षण नाम का चीज़ ही नहीं है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, और राष्ट्र महामहिम जो हमारे बहुजन समाज के राष्ट्रपति जी जो हैं रामनाथ कोविंद जी, कि आपको कम से कम इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आज आप अच्छे से बैठे हैं तो वो आरक्षण की देन है, आज आप राष्ट्रपति बन के बैठे हैं तो वो आरक्षण की देन है। अगर आरक्षण नहीं होती तो कोई भी बहुजन समाज का कोई भी नेता एक राष्ट्रपति बनने का हक ही नहीं था। जिस हिसाब से मनुवाद चल रही है, आप मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।
हम जिस मनुवाद को मिटाना चाह रहे हैं आप उस मनुवाद को फिर से बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम नहीं देखते कि कोई भी बहुजन समाज का बच्चा कोई अच्छे डीएम के पोस्ट पे हो या फिर जीएम के पोस्ट पे हो। तो ये क्या कब होगा, कैसे होगा? तो मोदी जी मैं यही कहना चाहूँगा, राष्ट्रपति जी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो निजीकरण हो रही है, ये जो गुलामीकरण हो रही है, इसको बंद करके और फिर से इस चीज़ को रद्द कीजिए और सारे स्टूडेंट को वैकेंसी निकालिए। जिस चीज़ के लिए आपको सत्ता में बैठाया गया है वो काम कीजिए, ना कि निजीकरण। जय भीम, नीला क्रांति जय भीम। सभी लोग को क्रांतिकारी नीला सलाम, जय भीम। जय भीम। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी देश में क्या हो रहा है, अब बहुत लोग अंधभक्तों के पता नहीं चल रहा होगा, तो हम ये बता दें आप लोगों को कि अगर अभी अंधभक्त बनकर बैठे रहेंगे आप सब तो देश बेचा जाएगा। देश जो देश का जो मालिक हैं अडानी, अंबानी और टाटा बिरला के हाथ में रह जाएगा और फिर आप लोग के बीच में वही कटोरा थमा दिया जाएगा। तो अगर अभी नहीं जगेंगे तो फिर कभी नहीं जगेंगे। इसलिए जो अभी देश में जो निजीकरण जो चल रहा है उनके खिलाफ आइए सब लोग। घंटा और थाली बजाने से काम नहीं चलेगा। निजीकरण मतलब गुलामीकरण होता है। और जिस दिन सपोर्ट डेट बताइए, अभी ट्रेन बेचा रहा है बहुत जगह। हाँ, ट्रेन में हम लोग का जो नॉर्मल कैटेगरी के जो आदमी होते हैं 600 रुपये लगा के जाते हैं, लेकिन इसी टाइप का जब निजीकरण हो जाएगा ना तो मात्र आपको 600 की जगह 1200 रुपये लगेगा। तो क्या पसंद करेंगे आप लोग? तो आप लोग से एक आग्रह है, निवेदन है, प्रतिवेदन है, अपील है कि सब लोग आप सरकार के खिलाफ बोलिए कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। और आप लोग अगर सोएंगे तो सब दिन सोए ही रह जाइए। महात्मा फुले साहब बोले थे कि जिस दिन हमारा जब समाज जागरूक हो जाएगा और सरकार से सवाल करेगा और सरकार बात मानेगी ज़रूर, तो हम लोग को जागने का आवश्यकता है। और एक बता दें कि एक प्रधानमंत्री जो थे चौधरी चरण सिंह जो थे, वो बोला करते थे कि मीडिया जिस दिन जिस दिन सरकार के खिलाफ बोलने लगेगा समझिए कि देश उन्नति पर है। अभी तो बिकाऊ मीडिया हो गया, सब लोग जितना आज तक ABP और कौन आलतू फालतू न्यूज़ है बोलता है भारत, वो तो बहुत बकवास न्यूज़ है। तो उन लोगों के खिलाफ आइए, उन लोगों का बंद कीजिए और सोशल मीडिया पे एक्टिव होइए।